शांति। कृष्ण यजुर्वेदी है, शुक्ल यजुर्वेदी है, कानव शाखा अंतर्गत शतपथ ब्राह्मण की यह बृहदारण्य उपनिषद है। इस बृहदारण्य उपनिषद का द्वितीय ब्राह्मण उसका हम विचार कर रहे हैं। इस द्वितीय ब्राह्मण में नैवेद्य व्यंजनाग्रह से मृत्यु नैवेद्य मावृतम आसे अशनाया ही मृत्यु स्तन्मनो पुरतात्मन्विष्यामि थे स्वर्चन अचर तस्यार्चित आपो जयहित अर्चते वै में कम अभूदिति तदेव अर्कसार्कत्वम् अगम हवा अस्मै भवति यह एवं एतदार्कस्य अर्कत्वम् एतत्। इस प्रथम कंडिका का विचार प्रचलित है। इसके विचार में थोड़ा शास्त्रार्थ चल रहा है। शास्त्रार्थ बौद्ध और वेदांती इनका थोड़ा झगड़ा चल रहा है ना। अब इनके झगड़े में अपना मरण आता है कि दूसरे झगड़ते हैं और दूसरे परेशान होते हैं। अभी झगड़ा चल रहा है उन दोनों का और हम लोग परेशान है कि नहीं। पढ़ने वाले बहुत परेशान हो गए ना। नहीं, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब ये शून्यवादी कहता है कार्य कारण दोनों भी शून्य। नहीं, एक ने कहा नहीं, कारण सत मानो, कारण था बोलो, कार्य को नहीं मानेंगे तो भी चलेगा। सिद्धांत कहते नहीं, कारण भी वहां पर था और कार्य भी था। इस तरह से और फिर वो लेकिन था, आवृत था, मृत्यु नैवेद्यम आवृतम आसीत्, इसके द्वारा था, आवृत था, जिसके द्वारा आवरण किया गया और जो आवृत था वो दोनों तो होना ही चाहिए ना। भले ही बाकी हो अथवा न हो। इधर देखो है ना। अब यहाँ पर ये दोनों भी था, यही बताया। तब पूर्व पक्षी कहता है, शून्यवादी कहता है कहीं नानुपमृत्यु प्रादुर्भावात्, है ना। कारण भी आप नहीं बोल सकते कि पहले कारण का सत्व हम बताएंगे फिर बाद में कार्य का सत्व बताने का यहाँ पर है। पहले कार्य कारण का सत्व बताने जा रहे हैं। पहले कारण नहीं था। क्यों? जो पिंड है, पिंड का नाश हुए बिना घट की तो उत्पत्ति होती नहीं है। तो नाश की उत्पत्ति हो गया तो अभाव से घट की उत्पत्ति हो गई, इसलिए अभाव ही था। पहले कारण सत नहीं था। सिद्धांति ने यह कहा कह रहे पिंड को हम कारण नहीं मानते, कारण तो मृत्तिका को मानते हैं। मृत्तिका ही पिंडाद्याकार विशेष से वर्णित होती है। फिर घटादि रूप से यदि यह है मृत्तिका है तब आगे घटादियों की उत्पत्ति दिखती है। यदि नहीं है तो उनकी उत्पत्ति नहीं दिखती। इसलिए घटादियों की मृत्तिका और स्वर्ण ही कारण है, ऐसा समझना चाहिए। उसके बाद थोड़ा विचार करते हुए आगे पूर्व कार्य का उपमर्दन होने पर कारण ये क्या हो, अर्थात कार्य की क्रमशः उत्पत्ति होती है, इसका प्रतिपादन किया गया। और परसों के विषय में थोड़ा और भी पुरुष यहाँ पर बताया गया। हमारा विषय ये चल रहा होगा ना, ये प्रत्यक्षानुमान
आगे न च प्रत्यक्ष अनुमान और विरुद्धा अव्यभिचारिता। ये विचार था, क्या बताया कि प्रत्यक्ष और अनुमान इनमें अव्यभिचारिता। अव्यभिचारिता अर्थात यहाँ पर एक कथन किया कि अव्यभिचारितत्व विरुद्ध है, क्योंकि अव्यभिचारिता अर्थात विरुद्ध अव्यभिचारिता तो विरुद्ध ही है। इन दोनों में नित्य विरोध है, अव्यभिचरित विरोध है, अर्थात इनका नित्य विरोध है। इसीलिए जिनका नित्य विरोध है वे जैसे प्रत्यक्ष अनुमान का बाध करेगा, वैसे अनुमान भी तो प्रत्यक्ष का विरोध कर सकेगा। यहाँ पर वहां थोड़ा ही बता रहे, जब मैं बताऊंगा ना तो आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर देखो, ये जब दोनों नित्य विरोधी है तो एक दूसरे के तो बात हो सकता है। यहाँ पर टीका में बताया हुआ है कि प्रत्यक्षात कारण ऐक्यम गम्यते। प्रत्यक्ष कौन सा? प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष। प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष से कारण की एकता ज्ञात होती है, क्योंकि तद जो मृत्तिका थी वही मृत्तिका यहाँ पर घट रूप से परिणत हो चुकी है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से कारण का कार्य के साथ ऐक्य ज्ञात होता है। अनुमान तद्भेद, और अनुमान प्रमाण से कारण और कार्य के भेद का ज्ञान होता है कि नहीं? प्रत्यक्ष से एकता और अनुमान से भेद का बोध होता है। अतः इसीलिए अर्थात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में ये दो, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष और अनुमान, ये दोनों विरुद्ध विषय है। एक ऐक्य का बोध कराता है और एक भेद का बोध कराता है, तो दोनों भी कैसे है? विरुद्ध विषयक है। दोनों भी विरुद्ध विषयक है। ये दो विरुद्ध विषयक होने से अव्यभिचरितत्व अर्थात उनका विरुद्धत्व नित्य है, अव्यभिचरित है। ऐसे नहीं बोलते कि ये दोनों प्रतिबंधी कैसे है? और ये दोनों शत्रु अव्यभिचरित शत्रु है। उनका शत्रु तो कभी व्यभिचरित होता ही नहीं, कभी मित्र बनते ही नहीं। ये नित्य शत्रु है, वैसे इन दोनों का विरोध नित्य है। न इसलिए न अध्यक्षेन अनुमान बाधा। अध्यक्ष अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अनुमान प्रमाण का बाध होता है कि नहीं होता? नहीं होता। इससे वैपरीत्य संभवात, विपरीत भी हो सकता है ना। जिन दोनों का विरोध नित्य होता है, कभी ये पटकनी देगा, कभी वो पटकनी देगा, कभी वो हराएगा, कभी ये हराएगा, है कि नहीं? विपरीत भी संभव है। ऐसी शंका करके उत्तर दिया कि प्रत्यक्ष अनुमान और अव्यभिचारिता है ना, विरुद्धा अव्यभिचारिता न। ये प्रत्यक्ष विरुद्धा, ये भाव प्रधान उपदेश है, अर्थात विरुद्धत्व अव्यभिचरित नहीं है। इन दोनों का विरोध नित्य नहीं है, ये सिद्धांत का कहना है। क्यों? प्रत्यक्ष पूर्वकत्वात् अनुमानस्य। जहाँ जितने भी अनुमान है वो प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्वक ही है। और यदि अनुमान के द्वारा प्रत्यक्ष का बाध होगा तो सर्वत्रैव अनाश्वास प्रसंगात, सब जगह पर अविश्वास होगा। कहीं कोई भी विश्वास ही नहीं रखेगा।
यहाँ पर यह कहा प्रत्यभिज्ञाम उपजीव्य, एक 35 क्रमांक की, अरे ये टीका में प्रत्यभिज्ञाम ये शब्द है, उसके नीचे टिप्पणी है, क्रमांक आपको नहीं, वहां पर हमारे में 35 है, आपने जो ननु अनुमानस्य अभिज्ञापक प्रत्यक्षापेक्षत्वेपि प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षानपेक्षत्वात् न तदपेक्षया दुर्बलत्व। पूर्व पक्ष ने कहा कि अनुमान कैसा है, एक दो प्रत्यक्ष है, एक प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष और सामान्य प्रत्यक्ष। पूर्व पक्षी कहता है यह जो अनुमान हो रहा है ना, उसमें प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षकरण नहीं है, साधन नहीं है। सामान्य प्रत्यक्ष किसका साधन है? अनुमान का साधन है, प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए न तदपि अनुमानस्य अभिज्ञा प्रत्यक्षापेक्षत्वेपि, अभिज्ञा अर्थात साक्षात प्रत्यक्ष, अनुमान अभिज्ञा प्रत्यक्ष की इच्छा करता है, प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं करता। इसलिए अब इनमें उपजीवक भाव नहीं ना, कारण के द्वारा कार्य का बात बनेगा। प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष तो कारण नहीं है, सामान्य प्रत्यक्ष कारण है, इसलिए प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष से अनुमान का बाद नहीं होगा। यह बताया, तब आगे कहते सिद्धांति कहते महाराज कुछ भी होने दो, दोनों में जाति तो एक है ना, प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष में भी प्रत्यक्षत्व है और अभिज्ञा प्रत्यक्ष में भी प्रत्यक्षत्व है कि नहीं? जाति एक होने के कारण प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष लोग अथवा सामान्य प्रत्यक्ष एक ही होता है, कोई अलग नहीं है। एक प्रत्यभिज्ञा उपजीव्य क्षणिकत्वानुमान प्रवृत्तौ, प्रत्यभिज्ञा को उपजीव्य करके क्षणिकत्व अनुमान की, प्रत्यभिज्ञा के अनुमान की अप्रवृत्ति में उपजीव्य जाति अथवा, देखो ये उपजीव्य कौन था? सामान्य प्रत्यक्ष, अभिज्ञा प्रत्यक्ष। तो जाति वाला कौन है? प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष। इसलिए तत्प्राबल्य, जैसे अभिज्ञा प्रत्यक्ष अनुमान से प्रबल होता है, उसी तरह प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष भी बलवान होने से, क्या लिखा? प्रत्यभिज्ञा भी प्रत्यक्ष बलवान होने से उपजीवक कार्य रूप जो अनुमान है उसका ही बाध करता है ना। दुर्बलम अनुमानम बाध्यम, ये दुर्बल अनुमान बाधित होता है, यह बताया गया। प्रत्यक्ष पूर्वकत्वात् अनुमानस्य सर्वत्र, यदि आप यहाँ पर बात मानोगे, सर्वत्र क्या होगा? अनाश्वास, अविश्वास की प्राप्ति होगी, कहीं पर भी कोई भी विश्वास नहीं रखेगा। यदि क्षणिकत्ववाद है, उसमें भी अविश्वास होने की आपत्ति आएगी। अब अविश्वास कैसे आएगा? अविश्वास की प्राप्ति कैसे होगी? उसका यहाँ पर कथन किया गया। यदि च क्षणिकम सर्वम तद एवं इति गम्यमानम तद बुद्धेरपि अन्यत् बुद्ध्यपेक्षत्वे। देखिए कहते हैं यद तद एव इदम इति गम्यमानम,
सर्वम यदि क्षणिकम, वही यह है। क्या है? वह यह है। जैसे वही कपड़ा यह है, इस तरह वही पदार्थ यह है, ऐसा गम्यमान, गम्यमान अर्थात इस तरह के ज्ञान का विषय, इस तरह के ज्ञान का विषय सभी संसार यदि क्षणिक हो तो उस संसार विषय की बुद्धि हो गई। क्या हो गई रे? संसार का ज्ञान हो गया कि नहीं? तो संसार एक विषय, एक बुद्धि, वह बुद्धि भी कैसी है? क्षणिक है कि नित्य है? तो उस बुद्धि को भी जानने के लिए दूसरी बुद्धि लगी, दूसरे बुद्धि को जानने के लिए तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, छठी, सातवीं, या इस तरह से अन्य अन्य बुद्धि लगी। यहाँ पर इस तरह से अन्य अपेक्षत्वमिति अनवस्था, अन्य अन्य बुद्धि की अपेक्षा होगी। इस क्रम से क्या होती है? अनवस्था। इसलिए तत्सदृशम इदम आस्या आपी बुद्धे मूर्छात्वात्, इसलिए अभी अनावस्था दोष होगा। इसलिए तत्सदृशम इदम, उसकी तरह यह है, इस तरह के बुद्धि में भी विश्वास नहीं रहा। क्या होगा? अविश्वास, अविश्वास की प्रसक्ति होगी। तत्सदृशम इदम इतिहास्यापि बुद्धे वर्षात्वात्, ऐसी बुद्धि भी मिथ्या होने से सर्वत्र। अब देखो, तत्सदृशम इदम, ये बुद्धि तो भी मिथ्या है, क्योंकि उसको जानने वाला बुद्धि के अनावस्था दोष होने लगा ना, तो वह यह है, इसको जानने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए बुद्धि कैसी हो गई? मिथ्या, झूठ है। कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना, इसीलिए सब जगह पर अनाश्वास होने चाहिए, अर्थात विश्वास राहित्य। अब यहाँ पर वह यह करेंगे, वह घट, यही यह घट है। ऐसे दो क्षणिक बुद्धि हो गई, उनका अनुसंधान करने वाला एक आदमी होना चाहिए, तभी वह यही बुद्धि है ऐसा बोध होगा। इसके बिना से बोध नहीं होगा, क्योंकि ऐसे जानने वाले यहाँ पर कौन है? उनके मन में क्षणिक बुद्धि। जिस क्षणिक बुद्धि ने प्रथम विषय को जाना था, वही क्षणिक बुद्धि तत्सदृश द्वितीय विषय को नहीं जान सकती। इसलिए इन दोनों में कभी संबंध नहीं होगा। तदिदम बुद्ध्योरपि कर्तृभाव संबंधानुपत्ति, वह यह है, ऐसी बुद्धियों में भी कर्ता का अभाव होने पर क्या नहीं होता? संबंध की सिद्धि नहीं होती। सादृश्य तत्पूर्व पक्ष बोलते महाराज, वह यह बुद्धि है, वह घट, यही घट है। ये जो आपने संबंध बताया, वह किसके कारण होता है जानते हो? सादृश्य का कारण। ऐसा इनका संबंध नहीं है, सादृश्य के कारण संबंध होता है, अर्थात इनका सादृश्यत्व संबंध है। क्या है? इति चेत सिद्धांत उत्तर देते नहीं, कि आपका कहना ठीक नहीं। क्यों है? तदिदम बुद्ध्यो इतरेतर विषयत्वानुपत्तये, इन दोनों तद
और इदम, इन बुद्धियों के इतर परस्पर एक विषयत्व की सिद्धि नहीं होती। इनके परस्पर दोनों भी विषयों के अलग अलग रीति से सिद्धि हो जाती है। इसलिए उदाहरण देते हैं किसका, तदिदम के लिए कोई भी दे देते, लेकिन हमको इदम बुद्धि का ज्ञान है लेकिन तद बुद्धि का नहीं। तो ऐसी अवस्था में परस्पर विषयत्व की सिद्धि नहीं होगी। अर्थात ये तद बुद्धि और ये तद बुद्धि ये एक दूसरे को विषय नहीं करेगी। ठीक है ना। असति चेतरेतर विषयत्व सादृश्य ग्रहणानुपत्ति, और परस्पर विषयत्व न होने पर सादृश्य ग्रहण की सिद्धि भी नहीं होती। कुछ उपाय है कह रहे इसके लिए? का कथन किया इतरेतर विषयत्व अर्थात परस्पर विषयत्व न होने पर सादृश्य ग्रहण की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि एक कोई ना एक ग्राहक होना चाहिए ना। एक कोई ग्राहक हो तो इतर विषयत्व की सिद्धि हो सकेगी, लेकिन यह ग्राहक नहीं है, अनेक बुद्धियां ग्राहक है और वे बुद्धियां क्षणिक है। इसलिए परस्पर विषय एक विषय तो नहीं होगा, अर्थात उनको ग्रहण करने वाला कोई एक होना चाहिए। जैसे चंद्रमुखी अपने कल देखा था, चंद्र और मुख को ग्रहण करने वाला एक आदमी है तो उनमें सादृश्य का ग्रहण होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रहण करने वाला ऐसा कोई एक नहीं, इसलिए सादृश्य का ग्रहण नहीं होगा। इसलिए सादृश्य के कारण आप वही मृत्तिका ही घट है ऐसी बुद्धि हो रही है तो ये नहीं कह सकते। तो कहते और फिर बुद्धि तो हो रही है, अब तो वो तो है बौद्ध, कुछ ना कुछ तो बोल देना है। ये बोल रहा है, क्या बोलता है? असती व सादृश्य तो बुद्धि रीति से वो बोल गया है, सादृश्य न होने पर भी तद घटा मृत्तिका ही घट है ऐसी बुद्धि हो रही है। तो सिद्धांत कहते नहीं नहीं तेरा कहना ठीक, अरे सादृश्य नहीं है फिर भी बुद्धि हो रही है, ये क्यों? ये हो सकता है कभी, अर्थात चंद्रमुखी चंद्र के समान मुख है, ये कब हो सकेगा? सादृश्य हो तो मृत्तिका ही घट है, कब हो सकेगा? बिल्कुल कुछ तो कुछ सादृश्य हो तब ऐसी बुद्धि होगी, सादृश्य के अभाव में यह बुद्धि नहीं हो सकती। कहते सिद्धांत तदिदम बुद्धियोरपि सादृश्य बुद्धिवत असत विषयत्व प्रसंगा। तद बुद्धि और इदम बुद्धि ये भी सादृश्य बुद्धि की तरह असद विषय को होगी। कि देखो सादृश्य विषय जो बुद्धि है ये कहा ना असती व सादृश्य तद बुद्धि, सादृश्य न होने पर भी सादृश्य विषयक बुद्धि हो रही है, ये बताया कि नहीं? तो कहते कि ये सादृश्य बुद्धि की तरह, सादृश्य बुद्धि जैसे असद विषयक है तद्वत तद इदम बुद्धि भी असद विषय हो जाएगी, अर्थात वह भी असद विषय की ही होगी। असद वो कहते थे अरे असद विषय होगी फिर तो होने था उसका क्या जाने वाला है। वो बोलते हैं असद विषयत्वमेव सर्वबुद्धि नाम अस्ति, अरे सब बुद्धियों का विषय असत ही होने दो। जितने भी बुद्धियां हैं उनका विषय कैसा है? असद। असद विषयत्व ही बुद्धियों का होने दो तो चेत सिद्धांत कहते हैं ना, क्या कहना ठीक नहीं। क्यों? बुद्धि बुद्धिरपि
असद विषयत्व प्रसंगात। बुद्धि को भी क्या बोलते हैं? असद। बुद्धि की बुद्धि के बुद्धि में भी असद विषय तो ही आएगा। ठीक है, सब बुद्धियां असद है। क्या कहा? सब बुद्धि किसको विषय करती है? असत पदार्थों को विषय। सब बुद्धि किसको विषय करती है? असत पदार्थ। तो पहले बुद्धि को जानने वाली दूसरी बुद्धि भी क्या है? बुद्धि है ना। पहले बुद्धि को जानने वाली दूसरी बुद्धि भी बुद्धि तो है। बुद्धि तो होने के कारण पहली बुद्धि जैसे असद विषय हो गई तो दूसरी बुद्धि को भी क्या मानना पड़ेगा? असद विषय ही मानना पड़ेगा। बुद्धि रपी असद विषयत्वम विषयत्व। पूर्व पक्ष क्या होता है? तदप्यस्ति चेत् वो भी होने दो। उसको क्या है? किसी को क्या होता है? किसी को बुढ़ने होता ना, वो ऐसा ही चलता है। वैसा भी होने दो, अपना जाता है क्या है? बोलते रहो। तदपि अस्ति चेत् बुद्धि की बुद्धि भी असद विषय पे ही है। या आप कहने जा रहे हो तो कहना ठीक नहीं है। क्यों? कहते सर्वबुद्धि नाम मृषात्वे असत्य बुद्धि अनुपत्ति। क्या हो गया? जितनी बुद्धियां हैं वो कैसी होगी? मिथ्या है, झूठी है। कितने हैं? सब बुद्धियां कैसी है? मिथ्या है। अर्थात तो उसका विषय भी क्या होता है? उसके विषय की सिद्धि। जैसे घट विषय बुद्धि मिथ्या है, इसके द्वारा यथार्थ घट की सिद्धि। पट विषय बुद्धि मिथ्या है, तो पट ये ज्ञान यथार्थ सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कहा, इसी तरह हमने कहा अयम घटः असत। क्या कहा? अयम घटः असत। ये बुद्धि कैसी है? झूठी। आगे पदार्थ असत है, असत पदार्थों को जानने वाली बुद्धि झूठी है, तो उसका विषय भी क्या मानना पड़ेगा? झूठा है। फिर असत्य की सिद्धि नहीं होगी, है ना। सब लोग सत्य बोलते हैं, बहुत तो असत्य ही बोलते हैं, है कि नहीं? एक असत्य बुद्धि की सिद्धि नहीं होगी। और आगे का इति चेत् तेने। तस्मात् असद एतत् सादृश्यात् तद बुद्धिरिति। इसलिए एतत् सादृश्यात् तद बुद्धि असत। क्या बताया ना विषय? इसके सादृश्य से ही तद बुद्धि भी क्या मानो? असत मानो। यह किसने बताया? सिद्धांति ने का अतः प्राक कार्योत्पत्ति कारण सद्भाव। इसलिए कार्य उत्पत्ति के पहले कारण का अस्तित्व सिद्ध होता है। क्योंकि ये आप बोलोगे यहाँ तो कुछ पता भी नहीं चला कि कारण का अस्तित्व सिद्ध कैसे हुआ, है कि नहीं? लेकिन पहले बताया था कि कारण है क्योंकि वही मृत्तिका ही घटादियों में अनुवृत्त हो रही है इत्यादि बताया जाता है। इसलिए कारण का अस्तित्व सिद्ध होता है। सादृश्य के कारण हम लोग स्वयं घटः या वही मृत्तिका ही घट है ऐसा नहीं कह सकते। सादृश्य ग्राहक कोई नहीं है, इसलिए कारण पूर्व में था यही मानना पड़ता है। यह सिद्धांत ने कहा। पुनः आगे बताने के बाद कहते हैं कार्यस्य
च अभिव्यक्ति लिंगत्वात्। कार्य कैसा है? अभिव्यक्ति लिंग वाला है, अर्थात अभिव्यक्ति से यह कार्य है ऐसा ज्ञात होता है। अभिव्यक्ति रूपी लिंग से कार्य का ज्ञान होता है। कार्य सच सद्भाव प्राग उत्पत्ति सिद्ध और घटादि अभी तक है ना, कारण का सद्भाव बताया है। अब यहाँ पर उत्पत्ति से पहले भी कारण था, जैसे तिल में तेल विद्यमान था, वही बाद में अभिव्यक्त होता है। भूशिम्बिका में मूंगफली में तेल था, वही बाद में प्रकट होता है। उसी तरह ये कहते हैं पहले कार्य है, मृतिका के पिंड में कार्य है, लेकिन वो अभिव्यक्ति का कारक कोई होगा तो फिर अभिव्यक्त होता है। इसको अभिव्यक्त करने वाला, प्रकट करने वाला कोई व्यक्ति हो, फिर वह अभिव्यक्त होता है, नहीं तो नहीं। कहते अभिव्यक्ति होती है जब प्रकट हो गया, अभिव्यक्ति लिंग से ही यह कार्य है, हम जानते हैं। मृतिका से किसका? घट की अभिव्यक्ति होती है, बीज से अंकुर की अभिव्यक्ति होती है। यदि अंकुर न हो बीज में तो उगेगा, तो आप क्या कर लेना, बाद में बीज तोड़ देना, मूंगफली का, उसमें से छोटा जो अंकुर है उसको निकाल देना, प्लस चिपका देना और लगा देना, तो क्या हो जाता है, तुरंत पौधे आ जाते हैं। ऐसे है नहीं, कभी भी नहीं आते। कार्य से सद्भाव प्राग उत्पत्ति सिद्ध, उत्पत्ति से पहले कार्य का सद्भाव सिद्ध है। कथम पूछते हैं, कैसे कार्य का सद्भाव पूर्व में सिद्ध है? यह पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया, तो उसका उत्तर देते हैं, अभिव्यक्ति लिंगत्वात् अभिव्यक्ति लिंगम अस्ति इति। अभिव्यक्ति लिंगत्वात्, अभी यहाँ पर अभिव्यक्ति क्या चीज है? तो अभिव्यक्ति ही अभ्युदय अस्ति अस्ति इति। अभिव्यक्ति लिंगम है ना, अभिव्यक्ति ही लिंग है जिसका ऐसा कार्य है। कैसा कार्य है? अभिव्यक्ति लिंग है जिसका ऐसा कार्य है। कार्य अभिव्यक्ति ही सचमुच वाच्यता कारण है। अभिव्यक्ति लिंग के द्वारा कार्य का बोध होता है। अभिव्यक्ति ही साक्षात विज्ञानालंबनत्व प्राप्ति है। अभिव्यक्ति क्या चीज है? अभिव्यक्ति अर्थात साक्षात प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होना, यही अभिव्यक्ति है। देखो, यदि लोके प्रावृतम तम आदिना, लोक में जो भी वस्तु तम मोह गुण इत्यादि गुणों के द्वारा आवृत है, किसके द्वारा? तमोगुणादियों के द्वारा कौन है? आवृत है। कौन? घटादि वस्तु अंधकार के द्वारा आवृत है। तद आलोकादिना प्रावरण तिरस्कार, उसका आलोक अर्थात प्रकाश के द्वारा, प्रावरण अर्थात आच्छादन, कौन सा? तम रूपी अज्ञान रूपी आच्छादन निवृत्त होगा तो स्वयं ही घटी अवशिष्ट रहता है। उसी तरह यहाँ पर पट ही अवशिष्ट रहता है। कहीं पर भी जो पदार्थ पूर्व में नहीं था उसकी अभिव्यक्ति होती है। यदि बीज में अंकुर होगा तो उसकी अभिव्यक्ति होगी,
लेकिन हमको बीज में अंकुर क्या चीज यही पता नहीं है। अंकुर ही नहीं है तो फिर उत्पत्ति नहीं होगी। वैसे ही अंधकार के द्वारा आच्छादित वन्य इत्यादि होंगी तो फिर घट इत्यादि का अंधकार के द्वारा आवृत है, फिर प्रकाश आएगा तो उनकी अभिव्यक्ति हो जाती है। कहा कि यदि लोके प्रावृतम तम आदिना, जो लोक में तम इत्यादियों के द्वारा आच्छादित है। कौन वैसे वस्तु? घट इत्यादि की वस्तु आच्छादित है तो भी तद आलोकादिना प्रावरण तिरस्कारेण, आलोक अर्थात प्रकाश के द्वारा आवरण का तिरस्कार आविर्भाव हो जाने पर विज्ञान विषय प्रागुत्पन्न स्वभाव, विज्ञान कम हो गया थोड़ा होगा। तद आलोकिना प्रावरण तिरस्कार, जैसे अंधकार रूपी प्रावरण था घट के ऊपर, प्रकाश के द्वारा उस आवरण को दूर किया तो फिर क्या होता है? वही घट ज्ञान के विषयत्व को प्राप्त हो जाता है ना। प्राप्नुवत प्राक सद्भावम संभवति, वो ज्ञान के विषय को प्राप्त होता हुआ ज्ञान से पहले भी यह अपने सद्भाव को बोधित कर देता है। तथा इदम अपनी जगत उत्पत्ति रीति अवगच्छामः, उसी तरह यह जगत भी उत्पत्ति से पहले ऐसा था, सत था, यही अवगत ज्ञान होता है। नहीं अविद्यमानो घटो उदिते अपि आदित्य उपलब्ध थे, घट ही नहीं है और सूर्य कितना भी उदय हो जाएगा तो आगे घट की उपलब्धि होगी नहीं होगी ना। लेकिन यहाँ पर घटादियों की उपलब्धि होती है, इसीलिए घटादियों की अविद्यमान घटादियों की उपलब्धि नहीं होती, विद्यमान घट के अंधकार की निवृत्ति होने पर उपलब्धि होती है। तब पूरा पक्ष कहता है आपने तो कारण भी कार्य का तो माना है, तो आपका ठीक क्या कहा? वह ठीक क्यों नहीं है? कहते हैं न सिद्धांति आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? कहते हैं न विविधत्वावर्णस्य, अरे कहते अविद्यमानत्वाभावात् उपलब्धता एवं, यदि घट सब जगह पर मृत्तिका में विद्यमान है, मृत पिंड में भी विद्यमान है, तो उसकी उपलब्धि ज्ञान होना चाहिए। आगे का स्पष्टीकरण करते हैं, नहीं तो वो घटाधिकारी कदाचित अपि अविद्यमानम इति, तेरा घटाधिकारी कहीं पर भी अविद्यमान है। इस तरह से है ना, घटाधिकारी कदाचिदपि अविद्यमानम, न घटाधिकारी कभी भी अविद्यमान नहीं, आकाश विद्यमान है, कारण में विद्यमान है, किसी में विद्यमान है। ये घटाधिकारी का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, वो तो है ही है, तो सब जगह पर उसकी उपलब्धि होनी चाहिए ना। मृत्तिका में भी घट है, उसका ज्ञान होना चाहिए। कपाल में घट है, उसका बोध होना चाहिए। होता है क्या? हाँ, कहीं पर भी देखो, यहाँ पर भी घट है, मृत्तिका है तो इसमें घट होगा, ज्ञान होता है नहीं ना।
एकादश घटाधिकार्यम कदाचित अपि अविद्यमानम उदिति आदिति उपलब्धमानम इति, उसके उपलब्धि होनी ही चाहिए लेकिन होती नहीं है, इसीलिए कार्य का अस्तित्व मानना बेकार है। आगे थोड़ा मृत पिंडे असन्निहित लिखा है, वहां पर यदि पाठ लगाना हो तो सन्निहित करके अच्छा लगेगा, नहीं तो 3 नंबर टिप्पणी में लिखा है इसके आगे पाठ चेत तक ये व्यर्थ है, प्रमाद से डाला हुआ है। मृद इत्यादि चेद इत्यंत पाठ प्रक्षिप्त टीका भी तथा उसकी टीका विवार का है, और क्या ये लिखा हुआ पाठ पंक्तियां वो भी व्यर्थ है। ये किसका मानना है? पूर्व पक्षी का। नहीं तब घटाधिकार्यम कदाचित अपि अविद्यमानम इति उदिते आदित्य है ना, उदित आदित्य उपलब्धते एवं आदित्य क्या करता है? उदय को प्राप्त होने पर वह अविद्यमान के घट की उपलब्धि, अरे कहाँ गया? वो विद्यमान घट है तो उसकी उपलब्धि होनी ही चाहिए, लेकिन होती है क्या? नहीं होती। जैसे और एक दृष्टांत का स्पष्टीकरण करके बता रहे हैं, आदि माती का पिंड है, मृत पिंड है, समीप है और अंधकार का आवरण भी नहीं है। देखो ये गिलास है मेरे समीप है ना, और अंधकार का आवरण नहीं है तो इसका ज्ञान होता है। वैसे ही माटी का पिंड नजदीक है, वहां पर ही कोई अंधकार का आवरण भी नहीं है, किसी का भी आवरण नहीं है, तो इस अवस्था में भी उस घट की उपलब्धि होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। इसलिए कहा कि असधि विद्यमानत्वादिति चेत, यहाँ तक शंका हो गई। ऐसे तो उत्तर देते हैं द्विविधत्वात् आवरणस्य, आवरण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। घटाधिकार्य से द्विविधम आवरणम, घटाधिकारियों का 2 प्रकार का आवरण है। एक मृदादे अभिव्यक्तस्य तमः कुड्य, जैसे कौन अभिव्यक्त है? मृदादि अभिव्यक्त है, उनका आवरण कौन है? तम, अंधकार और भित्त इत्यादि। ठीक ना? आगे प्रांग मृदो अभिव्यक्ते मृदावयवानाम पिंडादि कार्यांतर रूपेण संस्थान। देखो पहले अभिव्यक्ति के पहले मृत्तिका, मृत्तिका के अवयव पिंड अवयव ही किस रूप से परिणत होते हैं? पिंडादि रूप से परिणत होते हैं। यही सब पिंडादि रूप से संस्थान ही क्या है? यह अवयव उनका परिणाम है, उस रीति से रहते। तस्मात् प्रागोत्पत्ति विद्यमान से, इसलिए इनकी उत्पत्ति के पहले जो विद्यमान घटाधिकारी है उनकी आवृतत्वात् अनुपलब्धि, उनका आवरण होने से उपलब्धि नहीं होती, ज्ञान नहीं होता। इसी तरह से नष्टोत्पन्न, अब यहाँ पर कहते फिर घट नष्ट हुआ, घट उत्पन्न हुआ, घट आच्छादित हो गया, इसके लिए शब्द प्रयोग क्या है? तो कहते हैं नष्टोत्पन्न भावाभाव शब्द प्रत्यय भेद,
नष्टोत्पन्न भाव भाव इत्यादि शब्द ज्ञान भेद अभिव्यक्ति और तिरुभाव द्विध्वत्वापेक्षा। यह अभिव्यक्ति और तिरुभाव भाव में द्विध्वत्व की अपेक्षा है। यही बताया बाकी विषय का। ओम